ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सौगात दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों की अनुदान राशि जारी की। बाढ़ पीड़ितों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। बाढ़ प्रभावितों के लिए 4 करोड़ 72 लाख की राशि जारी। किसानों के नुकसान के लिए सत्यापन का काम जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, दिवाली से पहले पीड़ित किसानों को मुआवजा भेज दिया जाएगा। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित। 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है। अब तक 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है। किसानों के खाते में करीब 109 करोड़ धान खरीद का पहुंचाया गया है। विपक्ष पर भी जमकर बरसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, विपक्ष केवल आलोचना करने में लगा हुआ है। कांग्रेस के डीएनए में सिर्फ झूठ बोलना है। कांग्रेस नहीं है, ये गुटों की कांग्रेस है। हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4 लाख 21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके यह राहत भी जल्दी किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता है। दिसंबर 2025 तक ये
बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। 22 सितंबर से ही हमने बाजरे की खरीद 23 सितंबर 2025 से उसको आरंभ की है। राज्य में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है। 30 सितंबर तक, अभी कल तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवक हुई है। इसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है, जो आई है, क्योंकि मॉइस्चराइज के कारण थोड़ा देरी हो सकती है, ज्यादा मॉइस्चराइज होगा, परंतु उसमें से 5 लाख मीट्रिक टन में से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद ली है और किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपया उस खरीदी का पहुंचा भी दिया है। 109 करोड़ रुपया। आदरणीय अमित शाह जी, कोऑपरेटिव विभाग का रोहतक में कार्यक्रम है और 3 क्रिमिनल लॉज को लेकर के एग्जीबिशन का उद्घाटन कुरुक्षेत्र के अंदर करेंगे। 2 बड़े कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों में आदरणीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, वो हरियाणा में पूरा दिन रहने वाले हैं। हमारे विपक्षी दल इधर उधर की बातें करते रहते हैं, सुझाव तो कोई अच्छा देते नहीं, बस क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कोई बोलता है कहा ये लड्डू नहीं लड्डू है, हाँ वही लड्डू है, ये लड्डू है जो हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा। विपक्षी दलों को तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा इस कारण हो रही है, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए, हिमाचल में सरकार, कर्नाटक में सरकार, तेलंगाना में सरकार, कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई, परंतु हमारी बहनें आज भी देख रही हैं कि मिलेगा कुछ, पर लड्डू अपने आप खा जाते हैं, वो किसी के लिए नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये कांग्रेस के नेचर में है। झूठ बोल करके वोट तो ले लेते हैं, परंतु सुविधाएं नहीं देते, सुविधाओं के नाम के ऊपर शोषण करते हैं। कांग्रेस नहीं है, गुट्टों की कांग्रेस है, गुट्टों की कांग्रेस है। फूट कब नहीं थी इसके अंदर? इसके अंदर तो फूट है। एक और व्यक्ति अपना दल बना लिया, 10 साल तो वो कहा जी पूरा उसका आनंद लिया, आनंद लेने के बाद अब अपना